सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है। बाकी मेरा मेंस का पेपर कैसा रहा और टोटल कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, उन सब के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लेवल की, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो ओवरऑल पेपर तो आसान ही था, अगर जीके जीएस वाले पार्ट को हटा दें तो। बाकी जीके जीएस ने ऑलमोस्ट सबको परेशान करके रखा, फिर वो 18 तारीख वाला हो या फिर 20 तारीख वाला हो। वहीं फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में मैंने टोटल 30 के 30 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फर्स्ट गो में मैंने समथिंग 26 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 3 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले थे शायद उनको छोड़ दिया था बात के लिए। और वहीं मैथ में मैंने टोटल 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और उनमें से जो 2 क्वेश्चन छूटे हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी का छोड़ा है और वहीं दूसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो था कौन सा, मीडियन, जिसमें पूछ रखे थे, जो फार्मूला बेस पे डायरेक्ट था, तो वो उसका फार्मूला ही नहीं याद था, इस चक्कर में उस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ा है। बाकी जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी तो उन लोगों ने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है। बाकी मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, जिसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है, जहाँ पर आपको एक शॉर्ट सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ डिटेल सोल्यूशन भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। और दूसरी चीज़ की इन लोगों ने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया है, वहीं चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन अरेंज है इनकी बुक। और साथ ही साथ इन लोगों ने स्क्रैच कैच भी प्रोवाइड कर रखा है, जिसको स्क्रैच करके आप फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट की अहमियत तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं मैथ की अगर आगे बात करें तो मैथ में जो 2 क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे थे। एक तो पहला वो जहाँ पर 8% की रेट से जो डिक्रीज कर रहे थे पॉपुलेशन को, शायद तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इसको मैंने डिजिटल सम से किया था तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई है। बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पे 23 का मल्टीपल भी ढूंढ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, तो वहीं कुछ लोगों ने कंप्लीट कैलकुलेशन भी किया है। बाकी अपने अपने तरीके हैं जिनको जैसे वहाँ उचित लगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि एग्जाम हॉल में कैसे क्लिक कर रहा है क्वेश्चन, वो सबसे मायने रखता है। बाकी मेरा जो टाइम बचा था वो 10 से 12 मिनट फर्स्ट सेक्शन में बचा था, तो उस बचे हुए टाइम में मैंने फिर से दोबारा से क्वेश्चन चेक कर लिया। और एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा था, जहाँ पर कि दे रखे थे एक सर्कल, मतलब 3 सर्कल दे रखे थे, 3 सर्कल के बीच में जो बच रहा था एरिया, तो उसका एरिया पूछे थे। वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट मैंने लगा रखा था, जहाँ पर ये अभी सीजल प्री के पेपर हुआ है, तो वहाँ पर 2 से 3 शिफ्ट में वो क्वेश्चन था, तो मैंने प्री के पूरे पेपर सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर से वो क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए उसकी प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी हो रखी थी, तो वहाँ से मुझे बनाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लोगों को परेशान किया। सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन में मैंने जीएस में टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वहीं इंग्लिश में मैंने टोटल 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन कोई छोड़ा है, वो याद नहीं कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है, लेकिन हाँ इंग्लिश का एक क्वेश्चन जो स्पेलिंग एरर का था, मोमेंटो वाला, जहाँ पर आंसर तो करेक्ट था प्रैक्टिशनर का, लेकिन मैक्सिमम लोग मोमेंटो लगा के आए, और हालांकि मोमेंटो मैं भी मार के आया, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिशनर में दिक्कत यह थी कि उसको मैं मिलेनियर से कन्फ्यूज़ कर गया, क्योंकि वहाँ भी लास्ट में स्पेलिंग सेम थी, और इस चक्कर में। और मेमेंटो में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेमेंटो को शायद काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, और जिसने भी पढ़ा है तो वहाँ मोमेंटो मतलब मोमेंटम वाले मोमेंटो से कंफ्यूज कर गए हैं। और मेमेंटो से शायद एक मूवी भी बनी है, आपने देखी? अगर देखी है तो कमेंट करके बता दो। बाकी वहीं जीके जीएस का तो यार वही सीन है कि सबका ऑलमोस्ट उतना अच्छा तो जीके जीएस नहीं हुआ है। और कंप्यूटर में मैंने टोटल 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फर्स्ट गो में मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जब 17 बैठा था तो वहाँ बैठे बैठे फिर मैंने 5 से 6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, बढ़ा लिए, और देखते हैं फिर आंसर की आए तो कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं। फिर से वही कहेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मायने नहीं रखते हैं, अटेम्प्ट मायने रखेगा तो वहाँ कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और आंसर की उम्मीद कर सकते हैं कि 30 के बाद ही आएगी, क्योंकि एसएससी तो फिलहाल के लिए अभी तो आंसर की देने वाली है नहीं। कि जिन लोगों का 18 तारीख को एग्जाम था तो उनका फिर से 31 को रिटाइपिंग करा रहे हैं, तो 3 से 4 दिन बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि आंसर की मिलेगी। बाकी अगर पहले आंसर की प्रोवाइड कर दें तो बहुत अच्छा होगा, एसएससी का भी खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो लोग एग्जाम देने वाले हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो वो लोग पहले भी छोड़ देंगे टाइपिंग को, तो उनका भी खर्चा बच जाएगा। हालांकि एसएससी को पहले अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एसएससी क्या करती है। एग्जाम में मुझे 3 बार उठाया गया था सीट से, क्योंकि सर्वर ही मेरा बार बार डाउन कर गया। पहले वहीं समथिंग जब मैंने रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था तो उसके बाद सर्वर डाउन हुआ, मुझे दूसरा सिस्टम प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ पर मैंने इंग्लिश और जीएस कंप्लीट किया, उसके बाद फिर से सर्वर डाउन, दोबारा फिर कंप्यूटर के लिए अगला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ पर मैंने दिया। हालांकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो रिमेनिंग टाइम है वो पूरा मिलेगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बाकी हाँ, टाइपिंग के टाइम पर मेरे बगल में जो एक लड़का बैठा था यार, मतलब वो सच में काफ़ी परेशान था कि उसका सर्वर नहीं चल रहा था। अरे यार, मतलब उससे बोला कि परेशान ना हो, मतलब वो लोग सुधार देंगे, लेकिन नहीं, फिर भी वो बार बार सर मैम करके चिल्ला रहा था कि देखो कोई ना, दिक्कत होती है, लेकिन यार टाइम पूरा मिलेगा, उसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं होती है। भाई आप में से अगर किसी का सर्वर डाउन हुआ था या फिर कोई भी दिक्कत हुई थी तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपका स्कोर कितना है, कितना मतलब आपने अटेम्प्ट किया है, क्या उम्मीद आपको लग रही है, वो भी कमेंट करके बता दो। बाकी आंसर की बात तो फिर सब पता ही चल जाएगा
कि किसका कितना स्कोर हो रहा है। मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।